दोस्तों, आध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, श्री शिव महापुराण का विंध्येश्वर संहिता से आज आपको मैं बताऊंगी कि इसमें प्रयाग में जब सूत जी ने मुनियों का तुरंत पाप नाश करने वाले जो साधन उनको बताए थे, उनके विषय में उनसे प्रश्न किए थे, तो उसी के बारे में व्यास जी क्या कहते हैं, इसी के बारे में आपको बताऊंगी। आध्यात्म मंगल जात समान भाव मार्य तमीसन जरान मरमात्म देवम पंचानन प्रलम पंच विनोदशीलम संभावे मनसि शंकरम अंबिकेश्वरम। जो आदि और अंत हैं, नित्य मंगलमय हैं, जिनकी समानता अथवा तुलना कहीं भी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता हैं, जिनके 5 मुख हैं, और जो खेल ही खेल में अनायास जगत के रचना पालन और संहार तथा अनुग्रह त्रिभाव रूप 5 प्रलभ कर्म करते रहते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। तो व्यास जी कहते हैं कि जो धर्म का महान क्षेत्र होता है, जहाँ गंगा यमुना का संगम होता है, उस परम पुण्यमय प्रयाग में जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, वो सत्य व्रत है। उसके रहने वाले महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों और विशाल महायज्ञ ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है, और जो ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यवसाय शिष्य महामुनि सूत जी वहाँ मुनियों का दर्शन करने के लिए आए हुए थे। तो सूत जी को आते हुए देखकर उन मुनियों ने उस समय हर्ष से वो बहुत खुशी हुई, उनको खिलखिलाकर हंसने लगे, और फिर अत्यंत प्रसन्न चित्त से उन्होंने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया। उसके पश्चात वो प्रसन्न होकर महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके उनका विनय पूर्वक हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करी। सर्वज्ञ विधान रोम हर्षण जी, आपका भाग्य बड़ा भारी है। इसी से आपकी व्यास जी के मुख से अपनी प्रसन्नता के लिए ही संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त की, इसीलिए आप आश्चर्य रूप कथाओं का भंडार हैं। ठीक इसी तरह जैसे रत्नाकर समुद्र बड़े बड़े सारभूत रत्नों का आगार है, तीनों लोकों में भूत वर्तमान और भविष्य और भी जो कोई वस्तु है वो आपसे अज्ञात नहीं है। आप हमारे सौभाग्य हैं, यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ पधारे गए हैं, और इसी व्यास से हमारा कुछ कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं हो सकता। हमने पहले भी आपसे शुभाशुभ तत्व का पूरा वर्णन सुना लिया था, किंतु उससे तृप्ति हमें नहीं हुई थी, तो हमें इसे सुनने का बारंबार हमारी ये इच्छा करती है। तो आप हमें इसको सुनाइए। उत्तम बुद्धि वाले सूत जी इस समय हमें एक ही बात सुनाते हैं। वो कहते हैं कि अपना अनुग्रह तो गोपनीय होने पर भी आप विषय का वर्णन कर सकते हैं। तो घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहते हैं, दुराचारों में फंस जाते हैं, सब सत्य भाषण से मुंह फेर लेते हैं, दूसरों की निंदा करने में लगे रहते हैं, और पराया धन को हड़प लेने की उनकी इच्छा करते हैं। तो उनका मन पराई स्त्रियों में आसक्त होने लगता है, तो दूसरे प्राणियों की हिंसा क्या करेंगे और उसके शरीर की ही आत्मा समझेंगे। मूढ़ नास्तिक हैं, पशु बुद्धि रखने वाले होंगे, तो माता पिता द्वेष करेंगे। ब्राह्मण लोभ रूपी ग्राह के ग्रास से बन जाएंगे, वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, धर्म उपार्जन करेंगे, और विद्या का अभ्यास करने वाले मद से मोहित रहेंगे, उनकी जाति कर्म छोड़ देंगे, तो प्रायः दूसरों को ठगेंगे। दोनों काल में संध्या का उपासना रहने दूर हो जाएगी, ब्रह्म ज्ञान से शून्य होंगे, समस्त क्षत्रिय सर्वधर्म त्याग करने वाले होंगे, कुसंगी पापी और व्यभिचारी होंगे, उनमें शौर्य का अभाव होगा, वे कुसंगी चौर्य कर्म से जीविका चलाएंगे, शूद्रों का सा बर्ताव करेंगे, उनका चित्त काम में किंकर बना रहेगा। वैश्य संस्कार भ्रष्ट धर्म त्याग दें, कुकर्मी धर्माधार्य परायण नाप तोल से अपनी कुशक्ति
संस्कृति का परिचय देने वाले होंगे। इसी तरह शूद्र ब्राह्मणों का आचार में तत्पर होंगे, उनकी आकृति उज्जवल होगी और अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्जवल वेशभूषा से विभूषित हो व्यर्थ घूमते रहेंगे। वे स्वभाव ही से ही अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे। धन्यवाद।